आप सभी ने फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, दोनों का ही यूज़ किया जाता है क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में आज हम फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो केमिकल से बने होते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं ना तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन से बने होते हैं। नेचुरल सब्सटेंसेस क्या हो गए, जैसे कैटल डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेजिड्यूज़ हो गया। ठीक है, इन सब के डिकम्पोजिशन से बने होते हैं मैन्योर। ठीक है, अब डिकम्पोज कौन करता है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो इन सभी सब्सटेंसेस को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, केमिकल्स हैं उनको हम फील्ड्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनको फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि जो मैन्योर होते हैं उनको फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड डिफरेंस है कि जो फर्टिलाइज़र होता है ये सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। आपने देखा होगा जो फर्टाइल सॉइल होती है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, लेकिन जब सॉइल में फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है तो उस सॉइल में कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता फर्टिलाइज़र्स की वजह से। लेकिन जब सॉइल में मैन्योर को ऐड किया जाता है तो ये ह्यूमस को ऐड करता है सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जो फील्ड है उसमें जो क्रॉप लगी हुई है उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, तो आप क्या करोगे, जो फर्टिलाइज़र लाए हो वो वही तो लाओगे जिसमें नाइट्रोजन हो, ताकि क्या हो कि जो आपकी क्रॉप में की कमी है उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जबकि मैन्योर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर किया जा सकता है, जबकि मैन्योर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो मैन्योर होते हैं ना उसकी जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है प्लांट के लिए। नेक्स्ट है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में ऐड किया जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है तो फर्टिलाइज़र सॉइल के टेक्सचर को भी ख़राब कर देते हैं और सॉइल के करैक्टर्स को भी ख़राब कर देते हैं। सॉइल के करैक्टर्स मतलब कि जो सॉइल का पीएच है, ठीक है, सॉइल की हाइड्रेशन जो कैपेसिटी होती है, सॉइल की एरिएशन कैपेसिटी होती है, उसको भी ख़राब कर देता है जब फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल में ऐड किया जाता है। लेकिन जब मैन्योर को ऐड किया जाता है सॉइल में तो वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की जो हाइड्रेशन कैपेसिटी होती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं और जो उसकी एरिएशन कैपेसिटी होती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। हाइड्रेशन मतलब जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो एरिएशन मतलब सॉइल के अंदर भी एयर होनी ज़रूरी है ताकि जो रूट है उनका रेस्पिरेशन हो सके। ठीक है, तो वो इम्प्रूव करता है मैन्योर। नेक्स्ट है कि जब एक्सेस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है सॉइल में तो क्या होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, एक्सेस जब फर्टिलाइज़र को ऐड किया गया तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा, देखो सॉइल में ऐड किया गया, सॉइल का पीएच ख़राब हो गया तो वो क्या है, एक तरह से पोल्यूशन ही है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे हुआ, जब भी स्प्रे वगैरह करते हैं किसी फर्टिलाइज़र का तो जो एयर होता है उसमें भी वो मिल जाता है, और अगर जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, रेस्पायर करते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने की भी पूरी संभावना रहती है। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, जो हमारे फील्ड्स होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी खेत में फर्टिलाइज़र डाले गए, अब वहाँ से पानी बहकर कहाँ पे आया, नदियों में जा रहा है तो क्या है, वाटर पोल्यूशन ही है। ठीक है,
फिर है कि जब मैन्योर को एक्सेस में ऐड किया जाता है ना तो वो इतने हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस है देयर इज़ नो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो फर्टिलाइज़र्स जब बनते हैं तो उनमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और मैन्योर में क्या होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही यूज़ किया जाता है मैन्योर की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये सेम डिफरेंस है, हमने पहले पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। देखो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होंगे तो इनमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा ही होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। लेकिन जो मैन्योर होते हैं ना वो कम न्यूट्रिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल के हैं यूरिया, एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर के एग्जांपल हैं कंपोस्ट। उसके बाद है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का रेशो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा एनपीके, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का रेशो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि किसी पैकेट में नाइट्रोजन का रेशो ज़्यादा है या पोटेशियम का कम है या पोटेशियम का ज़्यादा है फॉस्फोरस का कम है, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक रेशो होता है, फिक्स्ड रेशो होता है, ठीक है। लेकिन जो मैन्योर होता है ना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना बहुत जल्दी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अब जब वाटर सॉल्यूबल होंगे तो क्या होगा कि जो प्लांट्स होता है ना इनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो मैन्योर होते हैं ना वो इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं और बहुत धीरे 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 एब्जॉर्ब हो पाते हैं प्लांट से, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब फर्टिलाइज़र्स को हम एक्सेस में यूज़ कर देते हैं सॉइल में, ठीक है, क्रॉप्स में यूज़ कर देते हैं, तो क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी होते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में डल जाएं किसी भी क्रॉप में तो वो क्रॉप को ख़राब भी कर सकते हैं। फिर हम मैन्योर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं करते हम मैन्योर का यूज़? हम मैन्योर्स का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, देखो एक तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, तो मैन्योर नहीं वो कमी पूरी कर पाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और जो हम क्या कर सकते हैं, कोई फर्टिलाइज़र है उसमें जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी और क्या होगा कि जो क्रॉप है वो अच्छी होगी। लेकिन और उसके बाद ये भी देखा गया कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो जल्दी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैन्योर होते हैं ना वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट, तो इसलिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन्योर।